हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज प्रश्नों की श्रृंखला। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीतिक दल। तो जो भारतीय राजनीतिक दल हैं, इनसे संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लगभग अपने आज की इस वीडियो में शामिल किए हैं। बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं हम आज का अपना ये अध्याय। और पहला प्रश्न आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति, सांप्रदायिक दलों का अभाव, क्षेत्रीय दलों का अभाव, द्विदलीय पद्धति। तो भारत में जो दल प्रणाली है वह बहुदलीय पद्धति है। भारत में बहुत से अनेकों राजनीतिक दल मौजूद हैं। तो यह जो है दलीय पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है भारत की बहुदलीय पद्धति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? भाजपा, अकाली दल, माकपा, कांग्रेस। तो जैसा कि कुछ दल ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ राज्यों में कुछ प्रतिशत जब मतों का प्राप्त हो जाता है तो उन्हें राष्ट्रीय दल का राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ क्षेत्रीय दल भी होते हैं जो कि अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो इसमें जो है अकाली दल जो है यह क्षेत्रीय दल है, जबकि बाकी भाजपा और माकपा और कांग्रेस ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? जनता दल का, कांग्रेस का, भाजपा का, सीपीआई का? तो गांधीवादी समाजवाद जो है वह वैचारिक नारा भाजपा का है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, राष्ट्रपति में, लोकसभा अध्यक्ष के सामने या फिर सर्वोच्च न्यायालय में? तो जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध अपील करनी होती तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित है, यानी कि अभी तक नहीं बदला है? सीपीआई है, सीपीएम है, बीजेपी है, एसपी है? तो जो सीपीआई है इसका चुनाव चिन्ह 1952 से लेकर के आज तक अभी तक नहीं बदला है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? असम गण परिषद ने, फॉरवर्ड ब्लॉक ने, सिक्किम संग्राम परिषद ने, मिजो नेशनल फ्रंट ने? तो पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिस राजनीतिक दल ने सबसे पहले नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला वो फॉरवर्ड ब्लॉक था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? 2 पत्तियां है, हाथी है, साइकिल है, शेर है? तो टीडीपी का जो यानी कि तेलुगु देशम पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह साइकिल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया? जनता से प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 44वां संशोधन, संविधान का 52वां संशोधन? तो जो संविधान का 52वां संशोधन था इसने जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम? तो जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसके तहत निर्वाचित सदस्यों को दल बदल से करने से रोका गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून
के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 1 माह। तो अगर कोई सदस्य निर्दलीय है तो उसे 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी तारीख थी? 21 अप्रैल 1985, 17 जनवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985। तो दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? दूसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं। तो भारत के संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की? बहुदलीय है, एकदलीय है, द्विदलीय है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी तिथि थी? तो दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? योजना के, नौकरशाही के, राजनीतिक दलों के, पंचायती राज के। तो लोकतंत्र का कार्य संचालन बिना राजनीतिक दलों के अभाव में असंभव है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिकांश दल प्रधानता धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। उपर्युक्त सभी। तो जो भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है वो जो उपर्युक्त तीनों विशेषताएं भारतीय राजनीतिक दलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। मेगस्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। सॉरी, यहाँ पर इतिहास का एक प्रश्न आ गया है। आगे बढ़ते हैं। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, एम.एन. राय। तो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी हैं? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए या उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं? तो राजनीतिक दल जो हैं उनकी आवश्यकता लोकतंत्र के लिए है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, वो भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान तथा मजदूर पार्टी, गदर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई? भारतीय साम्यवादी दल, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, स्वतंत्र श्रमिक दल, स्वराज्य पार्टी, समाज समता पार्टी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? माकपा, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राकपा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भाजपा, भारतीय मजदूर संघ। तो जो इसमें राकपा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? नाडार जाति संघ तमिलनाडु, रेड्डी जाति समुदाय आंध्र प्रदेश, लिंगायत समुदाय कर्नाटक, उपयुक्त सभी। तो जो ये नाडार जाति संघ है तमिलनाडु से संबंधित है, रेड्डी जाति समुदाय आंध्र प्रदेश से संबंधित है, लिंगायत समुदाय कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है, चक्र है, चक्र के अंदर हलधर है, हाथ का पंजा है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है वह कमल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में
एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? चक्र, हाथी, हाथ का पंजा, कमल। तो जो हाथी है या एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, धनुष एवं तीर निशान है तेलुगु देशम का, डीएमके का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, भाजपा का? तो धनुष एवं तीर जो निशान है झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव निशान है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, केरल में? भारत में पहली बार केरल राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड? तो जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है ये भारत का राजनीतिक दल नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड ये तीनों ही भारत के राजनीतिक दल हैं। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। दोस्तों, इस तरीके से आज के हमने वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि राजनीतिक दलों से संबंधित थे उन्हें आज के अपने इस वीडियो में संकलित किया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ।